पूरा जयपुर राजस्थान को ही मान लो जी। तो आजकल का गाँव को राजस्थान को बढ़ायो, पूरा राजस्थान पूरा संबंधा को, सही को, और गाँव को, और बेलू को, सारों को बढ़ायो। तो जब मेरे बड़े भैया ही हैं जो यूपीएससी आपका में। क्या नाम है? तो आज बहुत खुशी का माहौल है, पूरे गांव का, पूरे समाज का, एक जाट समाज का, ग्रामीण का, पूरे राजस्थान का उसने नाम रोशन किया। बहुत ज़्यादा हो रही है। यूपीएससी सीएससी 2023 में मेरी 563 रैंक आई है। जहाँ तक पिछले साल के अनुमान है उनके हिसाब से आईपीएस या आईआरएस का नाम कर दिया अजीत ने। जी अमर नाम कर दिया साहब, अमर नाम कर दिया हमारे क्षेत्र का। ऐसे मान लो कि मेरा भाई का लड़का है और भतीजा लगता है, और मेरे साथ में नौकरी भी की है इनके पिताजी, और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे दिल्ली आ रही है भाई, एक गांव को गांव रोशन नाम कर दिया आसपास। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रोल मॉडल पैदा किया और आज पूरे हिंदुस्तान में 563वीं रैंक लाकर इस जयपुर ज़िले का नहीं अपितु पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण में इस भावना की ओर जाते हैं, जैसे 10th में परसेंटेज आते ही उसको साइंस, बायोलॉजी और मैथ्स के और बहुत ही ऊंचे पदों पे जाके काम करने का मौका मिलता है। तो मुझे पहली बार पता चला कि यूपीएससी में दरअसल जो एक सिविल सर्वेंट होता है उसमें कितनी ताकत होती है। आजमी है। गांव को कितनी प्रेरणा मिलेंगी, कितने बच्चे अब पढ़ाई के पीछे पड़ जाएंगे? ये तो बच्चों में जागृत होती है भावना। इसमें यूपीएससी का रिजल्ट आया है और कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आज हमारे साथ लुणियावास गांव से अजीत सिंह जी खद्दा जी का सिलेक्शन हुआ है, यूपीएससी आईएएस बने। मैं बातचीत करवाता हूं कैसी सफलता रही। अजीत भाई क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? जी खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। यूपीएससी सीएससी 2023 में मेरी 563 रैंक आई है। जहाँ तक पिछले साल के अनुमान है उनके हिसाब से आईपीएस या आईआरएस मिलने की संभावना है, और मैं चाहूँगा कि मेरे इस क्षेत्र से ये जो मेरी सफलता का जो पहला कदम है वो बहुत दूर तक जाए, और भी मेरे छोटे भाई बहन हैं वो भी इस ओर अग्रसर हों और देश का नाम रोशन और क्षेत्र का कितना टाइम लगा संघर्ष में, सफलता कहाँ तक पहुँचा दी आपको? जी लगभग 4 से 5 साल मुझे डेडिकेटेड मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 2016 से ही मैं डीयू से ग्रेजुएशन करने लग गया था, और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू और सिलेक्शन। अगले आपका क्या नाम है? बागाराम नाम है गढ़वा। बागाराम जी, कितनी खुशी हो रही है अजीत सिंह जी का सिलेक्शन? हद से ज़्यादा हो रही है क्या सर। कहना चाहोगे, बच्चों को पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, खूब तगड़ा, खूब ज़्यादा पढ़ाना चाहिए सर। पूरे क्षेत्र का नाम कर दिया अजीत ने। जी अमर नाम कर दिया साहब, अमर नाम कर दिया हमारे क्षेत्र का। बहुत बहुत खूब धन्यवाद साहब इसको। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कैसा लग रहा है, अजीत सिंह जी का सिलेक्शन हुआ है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरा ऐसे मान लो कि मेरा भाई का लड़का है और भतीजा लगता है, और मेरे साथ में नौकरी भी की है इनके पिताजी, और बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से बहुत खुशी हो रही है। बाटे लाडू वाडू बहुत बिल्कुल घर के ऊपर बिल्कुल जो मिठाइयाँ बांटी जा रही है, और आज आप सभी को भी बिल्कुल इनवाइट है वहाँ पे, और सभी ग्रामवासियों को और तहे दिल से बिल्कुल इनवाइट है। सभी आएँ और अपनी प्रसादी ग्रहण करें। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी क्या नाम? अमित चंद बोचड़े। अमित जी क्या लगता है, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है। हमारे दिल्ली आ रही है भाई, एक गांव को गांव रोशन नाम कर दिया आसपास का। नहीं, आज बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मेहनत करवानी चाहिए, पैसे भी खर्च करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। BR बुक्कर जी जो अजीत सिंह जी खद्दा है, उनके कहीं ना कहीं 11वीं और 12वीं इन्हीं के स्कूल से पढ़े थे। गुरु जी स्कूल का एड्रेस बता दीजिए, कहाँ आपकी स्कूल है, कैसी स्कूल का मैनेजमेंटिंग चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बधारपुरी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा एक जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रोल मॉडल पैदा किया और आज पूरे हिंदुस्तान में 563वीं रैंक लाकर इस जयपुर ज़िले का नहीं अपितु पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। अजीत का शुरू से ही IQ लेवल एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने के रूप में रहा। कक्षा 10 तक इसने लुणियावास ग्राम में ही विकास पब्लिक स्कूल से वहाँ से की। कक्षा 10 के बाद में कक्षा 11 और 12 श्री महावीर शिक्षण संस्थान किशनगढ़ डैनवाल में इन्होंने शिक्षा हमारे इंस्टीट्यूट में की है। तब बच्चे में काफ़ी टैलेंट था, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राम कुमार जी भी समय समय पे इनके बारे में मुझे बताते रहते थे कि अजीत एक दिन अपना बड़ा नाम करेगा।
तो आज बेटे ने वो सब कुछ करके दिखाया। मैं इनके माता पिता, इनके चाचा सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक छोटे से ग्राम में बहुत कम सुविधाओं के साथ आज हिंदुस्तान की सर्वोच्च सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जय गुरुजी, आजकल बच्चों के सपनों को बेचा जाता है, बच्चों को दिखा के मैनेजमेंटिंग दिखा के बच्चों को एडमिशन तो कर लिया जाता है, लेकिन आपकी जैसी स्कूल से बच्चा टॉपर होकर IAS बन जाना, क्या ऐसी आपकी स्कूल के अंदर मैनेजमेंट रहा कि आपकी स्कूल से पावरफुल स्टूडेंट निकल कर IAS बन गया? देखो, मेरा विचार रहता है कि आजकल बच्चे की जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को आगे की शिक्षा के बारे में दिया जाना चाहिए। क्योंकि जनरली अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण में इस भावना की ओर जाते हैं, जैसे 10th में परसेंटेज आते ही उसको साइंस, बायोलॉजी और मैथ्स के 2 ही सब्जेक्ट के बारे में आकर्षित किया जाता है। क्योंकि अभी माहौल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ज़्यादा चलता है। बच्चों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा टैलेंट रहता है, उनको निखारने की ज़रूरत है। वो किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अपना रिजल्ट दे सकता है, उसके बारे में उसके संबंधित टीचर्स है वो जानकारी रख के उनके परिवार को वही गाइडलाइन करना चाहिए। अजीत सिंह पहला बच्चा है, इससे पहले IAS में और सिलेक्शन हुए आपकी स्कूल से निकलकर? इस वर्ष हमारे 2 IAS में सिलेक्शन हुए। एक हमारा BSTC का है, उनका लास्ट ईयर भी हुआ था, लेकिन उस टाइम में उनकी रैंक काफ़ी पीछे थी। इस बार वो अच्छी रैंक लाकर फिर दोबारा IAS बना है। तो इस साल अपने इंस्टीट्यूट से 2 UPSC में सिलेक्शन हुआ है, वो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। अजीत भाई, आपके गुरुजी हैं स्कूल में, आपने 11वीं और 12वीं पढ़े, कितना मार्गदर्शन मिला गुरुजी के आदेश के अनुसार, कितनी चली और कितनी सफलता आपका श्रेय देना चाहेंगे? जी, मैंने अपनी रुचि के अनुसार 11वीं 12वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। फिर 12th के बाद जब मैंने सोचा कि मैं डॉक्टरी के लिए MBBS के लिए मैं तैयारी करूं या फिर जो UPSC वाली फील्ड है, इसके संबंध में मेरे जो प्रधानाचार्य जी थे और मेरे अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत ही डाइवर्स फील्ड है और बहुत ही ऊंचे पदों पे जाके काम करने का मौका मिलता है। तो मुझे पहली बार पता चला कि UPSC में दरअसल जो एक सिविल सर्वेंट होता है उसमें कितनी ताकत होती है, और इसीलिए जब मैं DU पहुंचा तो वहाँ पे मुझे और इसके बारे में पता चला और मैंने तैयारी स्टार्ट करी। और सफलता का श्रेय देना चाहेंगे तो किसको देंगे? सबसे पहले किसको देना चाहेंगे आप? जी, मेरे गुरुजनगण और जो मेरे माता पिता और जो परिवार के सदस्य हैं। IAS में सिलेक्शन हुआ है, जब ग्रामीण परिवेश के और गरीब किसान का जब बच्चा जाकर ऐसे IAS पदों पर सिलेक्शन होता है तो कैसा लग रहा है? पूरे गांव के लिए, पूरे जयपुर ग्रामीण के लिए गौरव का विषय है। बिल्कुल गौरव का विषय है। गरीब परिवार से उठ के IAS तक पहुंचा है, और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ के, लुणियावास सरकारी स्कूल में पढ़ के पहुंचा है। बड़ी खुशी की बात है। हमारे गाँव का तो विशेष दोहिता है विषय, बड़ी और भी खुशी की बात है। तो आजकल बच्चे तो पढ़ाई नहीं करते, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया चलाते रहने लगातार। ये कहना गलत है, पढ़ाई नहीं करते, सभी थोड़ी चलाते हैं। तो पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। और हमारे स्कूल के बच्चे तो मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे 94-95 तक % नंबर ले रहे हैं। तो क्या लगता है, गौरव बढ़ाया है जयपुर ग्रामीण? बिल्कुल बढ़ाया है, जयपुर ग्रामीण का बढ़ाया है, हमारे गांव का बढ़ाया है, लुणियावास पंचायत का बढ़ाया है। शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है या बच्चे मेहनत करके कहीं ना कहीं इन पदों को अर्जित कर रहे हैं? शिक्षा में भारी परिवर्तन हो रहा है और बच्चे भी खूब मेहनत कर रहे हैं। शिक्षक मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे भी कर रहे हैं, और शिक्षक मेहनत नहीं कर बच्चे कहाँ से करेंगे? हमारी पंचायत में तो और हमारी पंचायत ये भामाशाह है, इन्होंने महात्मा गांधी स्कूल में करीब 70 लाख रुपए लगाए हैं, और लुणियावास में भामाशाह ने अच्छी बिल्डिंगें बनाई है, सब कुछ है, आज टॉप पे है। नहीं, आज तो एक नेता से भी ज़्यादा स्वागत किया जा रहा है अजय सिंह खद्दा का। बड़ी खुशी की बात है, एक ग्राम पंचायत का IAS होना, इंडिया लेवल की एग्ज़ाम पास करना, ये मामूली बात तो है नहीं भाई। गिने चुने में 1000, मतलब पूरे हिंदुस्तान में 1000 बच्चे पास हुए हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? ये लुणियावास पंचायत का दूसरा बच्चा है। पहले आपका क्या नाम है? मैं रामनिवास नोवाल हूँ। क्या लगता है आज पूरे गांव के लिए गौरव का विषय है, अजीत सिंह खद्दा का सिलेक्शन हुआ है IAS? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वैसे बाहर रहता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला कि इस टाइप से उनका सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत अच्छी खुशी हुई है और हमको भी प्राउड फील हो रहा है। बच्चों को पढ़ाई करवाना चाहिए ग्रामीण परिवेश में भी। हाँ, एकदम करवाना चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखें हमने स्कूल को थोड़ा सा अपग्रेड भी करवाया है, उसमें रूम वगैरह भी बनाए, लाइब्रेरी वगैरह भी बनवा रहे हैं, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सिंह खद्दा बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा तो पढ़ाया हुआ है इस बच्चे को, गुरु हैं हम तो। गुरुजी हो? गुरुजी है। कौन सी क्लास में पढ़े आपके पास? यहाँ 8 तक ही थे पहले। तो क्या लगता है अब शिक्षा में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है या बच्चे खुद मेहनत करके लग रहे हैं?
शिक्षा में परिवर्तन हुआ है। सरकारी स्कूलों में अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, अध्ययन भी बहुत अच्छा हो रहा है, उसी का भी नतीजा है विकास। तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, गरीबी अमीरी चलती रहेगी लेकिन पढ़ाई पहले है। पढ़ाई पहले किया जा रहा है नेताओं को नहीं है 5 साल का था सड़क था बस अभी तो पूरी जिंदगी से जुगो शिक्षा में और कलेक्टर बन गो माके IAS को नाम मिल लो काई प्रेरणा मिलची और आसपास का गांव का लड़का पढ़ेला का पढ़ेला का खूब जोर कर ला के मैं भी बना पर वो खूब तो पढ़ाई करानी चाहिए बच्चा ने। पढ़ाना चाहिए पर पढ़ाई तो नहीं कहेंगे पैसा को नहीं तो पढ़ा हुई नहीं फिर भी जी बार कई गरीब आदमी अगर पढ़ा तो रे पैसा नहीं तो फिर भी पढ़ा तो रे तो लागल गरीब ही पढ़ाओ तो नौक लागल गरीब को ज़्यादा लागे लो अमीर को कम लागे लो। मन सु कत्ती खुशी हो रही है आज, खूब खुशी हो रही है। माँ को गाँव बदाल थे लेकिन मैं लुणियास पंचायत भी आ काटे बदाल मार स्वागत आए थे। तो राम राम ताऊ जी। राम राम जी। ताऊ जी क्या नाम? शिषपाल निठारवाड़ा है मेरा नाम। निठारवाड़ा जी, क्या लग रहा है आज IAS में सिलेक्शन हुआ, रैली काट रहे नेता से भी लंबी? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है और इस सम्मान को देखकर हमारे और बच्चे भी अग्रणी शिक्षा लेंगे इनसे कि हम भी ऐसे आगे बढ़े और ऐसी पढ़ाई करें, IAS बने। तो ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे जाकर जब IAS ऑफिसर बनेंगे तो नीतियों में परिवर्तन होगा क्या? गरीब मजदूर की आवाज़ उठेगी? नहीं, बिल्कुल ये ग्रामीण एरिया की आवाज़ को बिल्कुल उठाएंगे क्योंकि उन्हीं में ये पाड़े पोसे हैं, उनमें पढ़ाई की है, तो उनमें जो भी इनको कमी दिखेगी वो आगे इनका सुधार करेंगे। तो मन से कर रहे हो ये स्वागत? तो आज आप स्वागत के लिए बैठे हो यहाँ? नहीं, मन से नहीं, दिल से। दिल से? हाँ, दिल से कर रहे हैं। मन तो एक अलग बात हो गई लेकिन हम तो दिल से कर रहे हैं। और क्या नाम है? कचौड़ माल। क्या लगता है आज IAS का सिलेक्शन हुआ और एक रैली निकाल रहे नेता की तरह? बिल्कुल सही है, हमें बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है। ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि ये बच्चा हमारे रिश्तेदारी में है और ग्रामीण परिवेश है और अच्छे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी इससे, वो मेहनत करके इसी नौकरी में जाना चाहेंगे। यानी आपका रिश्तेदार जाकर जब IAS ऑफिसर बनेगा, जब कलेक्टर बनेगा तो गरीब मजदूर की आवाज़ उठेगी क्या? इनकी किसानों की स्थिति को देखा जाएगा, इनकी आवाज़ उठेगी? यथासंभव कोशिश तो करेंगे ही। ये जिस स्थिति में इनका लालन पालन पोषण हुआ है और जो भी समस्याएं इसके सामने आई है उसके निराकरण की कोशिश तो करेंगे ही। एक पंचायत के अंदर कलेक्टर बन जाना कितना विषय है, कितना गौरव का विषय बन जाता है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। राम राम जी। ताऊ जी क्या नाम? हरदेव है नाम। हरदेव जी, काय लाग रहे हो? डीजल चल रहा? हाँ। कहीं चला रहा डीजे? डीजे खुशी में चला रहे थे। मन से खुशी हो रही क्या अजीत सिंह खद्दा IAS बने? हाँ, सबका दिल। काय लागा अजीत सिंह था को? मेरा भाई भतीजो। हाँ। कशो काय लाग रहे हो? कलेक्टर बन गो, IAS बन गो, ऑफिसर बन गो। खुशी हो रही? बहुत खुशी हो रही है। देखो तो काय लागे जब गरीब किसान, जब मजदूर आदमी या किसान परिवार से जब बच्चा जा रहा है IAS बने तो परिवर्तन हो सी गई? गांव का छोरा छापरा पढ़ेला गई? अब हाँ पढ़ेला, बहुत असर पड़ेगा देख जो करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, करोगा तो कड़ा आओगो। तो यो अजीत सिंह कत्ती देर पढ़ते थे, देखा कहीं कहीं का वो पढ़ाई कत्ती घंटा करते? अजीत सिंह खूब पढ़ाया, देखो 12-12 घंटा 24 काटा। हाँ पढ़ते कहीं को मानो इन कहीं का घर सब सु मेल विलाप सु रहते या फिर पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देते? मेल मिलाप टेम वाला सब रहते, देखो हर पढ़ाई की टेम पढ़ाई भी करते। तो पूरा जयपुर ग्रामीण को नाम रोशन कर दियो? तो हाँ पूरा कर दियो जयपुर को, मान लो अपना जिला पूरा जयपुर राजस्थान को ही मान लो जी। तो आजकल का टाबर तो पढ़ाई कौन, कोई फेसबुक चलाओ, व्हाट्सअप चलाओ, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहा था को छोरो कलेक्टर बन गो? नहीं जी मारो छोरो यहाँ काम कौन सो? हाँ चलाओ कौन सो फेसबुक? ना फेसबुक काम कौन सो? कहीं कहीं लाग रहे हो आज अजीत सिंह कलेक्टर बन गो? भतीजो लाग रहे वहाँ। भतीजो लाग रहे? हाँ। कहीं क्या पूछाओ? बहुत खुशी है वो चाहो। पढ़ना चाहिए बच्चा? हाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन और भी फटबो चाहो टाबर दे। हाँ बिमला जी। काय लाग अजीत सिंह ठाकुर काय समझ? भतीजो। कहीं कहीं लाग रहे हो आज IAS बन गो, स्वागत कर नेता सु बड़ो स्वागत हो रही हो अजीत सिंह को? बहुत बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रही है। पढ़ना चाहिए बच्चा ने? सेन पढ़ना चाहिए, देखे देख मैंने इसु प्रेरणा मिलेगी कहीं बच्चा मोटिवेशन मिलेगा, बच्चा पढ़ेगा कहीं अजीत सिंह कलेक्टर बन गो। एक आम आदमी कोई व्यक्ति को जब कलेक्टर बन जाए तो फिर और बच्चा पढ़ेगा। हाँ पढ़ेगा बच्चा? पढ़ेगा बच्चा। मनीषा। मनीषा काय लागा अजीत सिंह ठाकुर? भतीजो। तो कितनी खुशी हो रही है आज? खुशी बहुत हो रही है, आप ही करिए खुशी। मन सु बताओ कितनी करिए।
तो एक नेता सु भी ज़्यादा स्वागत करता आ रहा जिन्हें सु आयो अजीत सिंह रैली भी काट रहा काय लागे गौरव मान सम्मान बढ़ाए पूरा गांव को राजस्थान को बढ़ायो पूरा राजस्थान पूरा संबंधा को सही को और गाँव को और बेलू को सारों को बढ़ायो। जब ग्रामीण परिवेश हो या बच्चा उठ जा कलेक्टर बन जा अधिकारी बन जा तो परिवर्तन हो लो कहीं शिक्षा में बढ़ाओ मिलो लो बच्चा पढ़ाई करची कहीं करची तो आसपास और भी था पढ़ रहा था काला बच्चा पढ़ रहा कौन है पढ़ रहा जी गेल सब पढ़ रहा जी जरूरी है पढ़ना जरूरी है पढ़ना। आजकल बच्चा तो फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम चलाओ था बच्चों कलेक्टर बन को हाँ कलेक्टर बन को साहब हाँ तो क्या परिवर्तन हो सी गए गाँव में और भी बच्चा पढ़ाई करला हाँ हाँ कत्ता का एक घंटा पढ़ जो अजीत सिंह कत्ता का एक घंटा पढ़तो घर आते तो देखता कल्याण को आदमी अजीत सिंह सुबह उठता 4 बजे सुबह 4 बजे से उठ पर 3-4 घंटा पढ़ता फिर स्कूल की तैयारी करता फिर स्कूल में जाता फिर आता खाना वाणो खाता फिर 12 बजे तक पढ़ता फिर सोता फिर सुबह उठ भाई काम भी करे फटबा पर ध्यान चाहिए बकरी ने भी चाहिए जो पिछला पक्के बांधेड़ो से पढ़ाई पहली करता यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बड़े भैया ही हैं जो यूपीएससी में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय पाल है, मैं एमएससी कर रहा हूँ कानपुर से एग्रीकल्चर से। तो आज बहुत खुशी का माहौल है पूरे गांव का पूरे समाज का एक जाट समाज का ग्रामीण का पूरे राजस्थान का उसने नाम रोशन किया है तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। जब कैसी स्थिति मानते हैं जाट समाज को आज जैसे कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसमें क्या मानते हैं अच्छी स्थिति में है गौरव कर पा रहा है शिक्षा बढ़ रही है? हाँ अब जब हम देख पा रहे हैं जाट समाज काफ़ी ग्रोथ कर रहा है हर जगह जाट समाज के बड़े बड़े पदों पे है तो अब एक गांव में एक और जैसे समाज में हुआ है तो इसका असर बिल्कुल समाज में पड़ेगा। माता पिता का कितना सहयोग रहा अजीत भाई आपके तो काश भाई हैं अजीत सिंह कितना माता पिता कितना रेस्पॉन्स लगातार कहते थे पढ़ाई करो? माता पिता देखो ऐसा कोई प्रेशर वाला वो था नहीं वो स्टार्टिंग से मतलब नहीं स्टडी पे ध्यान दिया ऐसा नहीं ओनली भाई स्टडी कर रहा है इसके साथ में अदर एक्टिविटीज़ वगैरह जैसे क्रिकेट खेलना वगैरह सब काम करते थे ऐसा नहीं भाई हाँ बस अपन एक 24 घंटे या 12 घंटे इतना वो नहीं था। अजीत सिंह की कैसी क्वालिटी मानते हैं हाई स्तर का था लेवल का था मीडियम था कैसा था? नहीं वो शुरू से बढ़िया थे पढ़ने में जैसे परसेंटेज 10वीं बार उसके 10th में उसके 96 मार्क्स थे उसके बाद 12th में शायद उसके 91 या 92 के आसपास थे फिर उसको PMT की तैयारी नहीं करवाई 12th के साथ उसने एग्ज़ाम दी थी तो उसमें नहीं हुआ था इसको तो फिर उसमें उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहाँ से उसको BA करवाया वहीं से फिर MA वहीं दृष्टि कोचिंग से उसको फाउंडेशन कोर्स दिलवाया और वहीं से उसने तैयारी की। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगी। ग्रामीण परिवेश में जो भी समाज के हैं या फिर जो भी ग्रामीण बच्चे हैं अब उसको देख के उनको भी लगेगा हाँ भाई एक हिंदी मीडियम का जो छात्र है जो अगर ये UPSC क्लियर कर रहा है तो ये बच्चों को ही नहीं जो हिंदी मीडियम से जो छात्र कर रहे हैं तैयारी उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। काफ़ी टफ सिलेबस होता है कैसे क्या स्टडी कर पा लेते पहले ऑफलाइन कोचिंग करी तो कहाँ करी कैसे करी पता नहीं 4 साल में मैंने स्ट्रगल लगातार पढ़ाई करता रहा। देखो उन्होंने मतलब यहाँ से 12th के बाद में उन्होंने उनको दिल्ली डाल दिया था तो वहाँ घर से वो घर से 2-3 महीने से आते थे घर पे तो वहीं तैयारी करते थे मतलब लाइब्रेरी जाते थे रात को 12-1 बजे 2 बजे तक लास्ट एग्ज़ाम टाइम पे 4 बजे तक भी उन्होंने स्टडी किया है सुबह उठ के भाई 8-10 बजे वापस लाइव वही रूटीन था उनका। तो उन्होंने मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ना उसका प्रीलिम्स हुआ सेकंड अटैम्प्ट में भी उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी फिर उसका थर्ड अटैम्प्ट में उसका प्री हो गया मेंस हो गया और इंटरव्यू भी हो गया और जो आज उसके सामने उसका रिजल्ट आपके। अब गांव में कैसा लग रहा है मान सम्मान बढ़ाया क्या? सुबह से देख रहा हूँ रैली निकाल रहे हैं हर जगह सापा लगा रहे नेता से बड़ा स्वागत हो रहा है। जी बिल्कुल क्यों नहीं आप भी देख रहे हो ग्रामीण क्या मैं तो बोल रहा हूँ सारे जयपुर ग्रामीण राजस्थान का नाम रोशन किया है इसने तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती हमारे लिए। पढ़ाई करना चाहिए बच्चों को प्रेरणा दोगे अब तो आप भी? बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए पढ़ाई कर ही रहे हैं बच्चे ऐसा है। अब आजकल की पढ़ाई कौन सी स्थिति में देखो बच्चा आजकल कलेक्टर बन रहा है ग्रामीण परिवेश। जी देखो ये शुरुआत में जो बच्चों की नींव रखी जाती है ना उस पर डिपेंड करता है उस समय उसका मार्गदर्शन किस व्यक्ति से होता है किस गुरु से होता है और घर में किस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं वो तो वहाँ पे नींव रखी जाती है। जैसे यदि हम किसान यदि बीज अच्छी क्वालिटी का लेके आता है लेकिन यदि ज़मीन अच्छी नहीं है तो बीज बेकार है और यदि ज़मीन भी अच्छी है बीज भी अच्छी है लेकिन पानी में क्वालिटी नहीं है तो वो मतलब जो पौधा है ना वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सारी चीज़ें
उसको समान रूप से मिलती है तो वो बीज अच्छी क्वालिटी का और अच्छी ग्रोथ देता है। उसी प्रकार अजीत सिंह जी ने ये सारी चीज़ें हैं ना भरपूर मिली, परिवार से, गुरु से और जिनसे भी मिले, एक ग्रामीण स्थिति से देखते हुए। और क्या लगता है एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा जाकर IAS ऑफिसर बना है? देखो ऐसा है, बहुत बड़ी खुशी होती है, ऐसा माहौल होता है ना, तो बहुत बड़ी खुशी होती है और क्षेत्र का नाम भी रोशन होता है। और ऐसे छोटे से ग्राम से, गरीब परिवार से, किसान परिवार से उठकर यदि कोई बच्चा ऐसी प्रोग्रेस करता है तो खुशी होना तो लाजमी है। गांव को कितनी प्रेरणा मिलेंगी, कितने बच्चे अब पढ़ाई के पीछे पड़ जाएंगे? ये तो बच्चों में जागृत होती है भावना, भाई एक बच्चा जो जाता है तो उसके पीछे दूसरे बच्चे की भी लगन होती है कि भाई अपन भी ऐसा करे, तो इसका ग्रामीण परिवेश में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। नेताओं से इतना बड़ा स्वागत क्यों किया जा रहा है? नेता तो 5 साल के लिए रहता है, इसका इतना स्वागत क्यों किया जा रहा है? नेता तो ऐसा है, वो जनता चुनती है, आते हैं और जाते हैं। ये जो है अपनी काबिलियत से बनते हैं। तो ये काबिलियत अजीत सिंह ने अपनी काबिलियत और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जयपुर ग्रामीण की गौरव मानूं मैं अजीत सिंह खद्दा को? बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण की नहीं, राजस्थान की गौरव मानो। बहुत होनहार बच्चा है, आगे जाके बहुत अच्छा नाम कमाएगा। और आगे जाकर कहीं ना कहीं गरीब मजदूर की आवाज़ उठेगी जब गरीब आदमी या कोई किसान का व्यक्ति जब जाकर IAS ऑफिसर बनता है। किसान का बच्चा जब जाके ऐसी सीट पे बैठता है ना, तो उसको ज़मीनी स्तर का पता होता है भाई मेन समस्या, ग्राम समस्या क्या है, तो उनको सुलझाने की कोशिश वो करता है। तो लाजमी है स्वागत करना, फिर तो लाजमी बनता है, क्षेत्र का नाम है, क्षेत्र का गौरव है, इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात की। तो शिक्षा कहीं ना कहीं बच्चों की मेहनत का, अजीत सिंह खद्दा की मेहनत का फल है या शिक्षा में परिवर्तन हो रहा, बच्चे सभी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, ये तो है, बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन एक लगन होना अलग चीज़ है, पढ़ाई करना अलग चीज़ है। लक्ष्य लगा के कोई यदि कोई बच्चा चलता है तो वो ज़रूर कामयाब होता है। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। कैसा लग रहा है भाई साहब, आज स्वागत किया जा रहा है अजीत सिंह खद्दा का IAS ऑफिसर बना है? देखो, ये अजीत सिंह जी खद्दा जो IAS बने हैं, ऐसे मतलब हमारे पूरे क्षेत्र में जैसे एक त्यौहार जैसा माहौल है और बच्चों की भी काफ़ी, अभी 2-3 दिन से जब से इनका रिज़ल्ट आया है, सब बच्चे मतलब एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, बहुत अच्छा है। और गरीब परिवार, किसान परिवार से है तो मतलब यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को, जो मेन समस्याएं हैं उनको भी समझेंगे और उनका समाधान भी करेंगे और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है। तो आजकल बच्चे पढ़ाई नहीं करते, सोशल मीडिया में घुसते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर में घुस जाते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते। आप कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए? देखो, आजकल ये सोशल मीडिया है, बच्चों को लगभग इससे दूर रहना चाहिए। टाइम खराब करता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया से बच्चे जितने दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना सदुपयोग हो उतना करना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पेरेंट्स को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। भाई देखो, मोबाइल से, सोशल मीडिया से बच्चों को थोड़ा दूर रखें और पढ़ाई पे हम, हमारे क्षेत्र में तो देखो पहले भी, जैसे एक लुनियावास से पहले भी IAS बना है, अभी अजीत सिंह जी बने हैं, तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट है बच्चों की। पहले की शिक्षा में आज की शिक्षा में परिवर्तन होता जा रहा है? बिल्कुल, शिक्षा में परिवर्तन है और बच्चों में लगन भी ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है।